गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉप्स। वाइवा के दौरान इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के वाइवा के दौरान सेक्शंस ऑफ सॉलिड के देखो बच्चे, वो टीचर आपसे एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं बनवा सकता। जो आप ड्राफ्टर की हेल्प से डायग्राम बनाते हो, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो, वो नहीं कर सकता। लेकिन आपको टीचर कंडीशंस दे देता है और सामने एक पेज रखा होता है, पेन और पेज रखा होता है, वो कहता है कि ये डायग्राम बना के दिखाइए। तो उस टाइम पे आपको फ्री हैंड डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक डायग्राम मैं बनवाने की आज कोशिश करता हूँ आपसे, जो फ्री हैंड डायग्राम होगा। आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, केवल कंडीशंस देगा। टीचर भी आपको क्या देगा? कंडीशंस देगा। अगर मैं कहूँ आपके पास क्या है, एक सर्कुलर कोन है, एक सर्कुलर कोन है, ये क्या है आपका? एक सर्कुलर कोन है। ठीक है, अब वो कहता है एक सर्कुलर कोन है, रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द एचपी। किसके ऊपर है? एचपी, एंड द एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी। आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द एचपी आपका हो ही जाता है। परपेंडिकुलर भाई अगर एचपी के ऊपर रखा हुआ है और इंक्लिनेशन कोई नहीं दे रहा है आपका, तो क्या है आपकी जो एक्सिस होगी सॉलिड की, जो एक्सिस होगी वो क्या है? पैरेलल टू द वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी आपकी होगी। और कहता है सेक्शनड प्लेन है, तो क्या कहता है? सेक्शनड प्लेन है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, वो आपका अगर कट कर रहा है ऑन ए हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट। भाई आपका अगर सर्कुलर कोन दिया है तो उसकी एक हाइट भी देगा, एक बेस का डायमीटर देगा, एक आपको एक हाइट देगा। वहां वाई1 में देखा, वैसे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कहता है बेस से कितनी हाइट के ऊपर क्या करो, इसको आपको कट करके दिखाना है। फिर आपका विजुअलाइजेशन करो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्या बनेगा आपका। क्या ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्या आपको ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत पड़ेगी? तो आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो है जो प्लेन वो क्या है? पैरेलल है। कभी भी आपका जब जो सेक्शनड प्लेन होगा, अगर वो पैरेलल है किसी भी आपके एचपी के या वीपी के, ठीक है, तो आपको कभी भी सेक्शन ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत नहीं है। आपको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में ही उसकी कंप्लीट व्यू आपको विजुअलाइज हो जाएगा, तो फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में। ठीक है, अगर मैं आप कहता हूं यहां से इसको कट कर रहा है, ये ऑक्सिलरी प्लेन क्या कर रहा है? यहां से इसको कट कर रहा है। ठीक है, काट दें भाई, इसको कट कर दें। अगर मैं कहूं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कट कर रहा है, कट करने के बाद आपको ये हो गया भाई, ऑक्सिलरी प्लेन ने इसको, ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे क्या था? ये ऑक्सिलरी प्लेन था मेरा। ठीक है, ये प्लेन था, ये मेरा क्या हुआ? यहाँ से इसने इसको कट कर दिया, ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया, हट गया वो एक्चुअली। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा भाई? आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ से भी एक सर्कल दिखाई देगा आपको, यहाँ से भी एक सर्कल दिखाई देगा, और एक आपका क्या होता है? बेस में। एक आपका सर्कल कहाँ पे होता है? बेस में। मतलब फ्रंट से आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको इस तरह की क्या दिखाएगी? एक ट्रायंगुलर बॉडी दिखाई देगी, एक आपको ट्रायंगुलर यहाँ पर बॉडी दिखाई देगी। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको डॉटेड लाइन से ऊपर दिखाना होगा, ऊपर आपको डॉटेड लाइन से दिखाना होगा कि आपका कंप्लीट बॉडी यहां तक थी। हाइट आपको दिखानी पड़ेगी ना भाई, हाइट से तो नीचे फिर आपने देखा कि कितना आपका नीचे बेस से ऊपर कितनी हाइट पे आपने कट लगाया है। ठीक है, वो बनाओगे, नीचे रेफरेंस लाइन होगी, और रेफरेंस लाइन जब आप टॉप व्यू देखोगे क्या दिखेगा आपको? एक सर्कल ऊपर जहां से आपकी कटिंग हुई है, जहां से आपको सेक्शन प्लेन ने उसको सॉलिड को कट किया है, वो आएगा, और नीचे आपका दूसरा सर्कल आएगा। तो कैसे बनेगी भाई? बना के देख ले भाई, एक रफ स्केच में आपको ना, जो एग्जामिनर को आप क्या दिखाओगे? एक्स वाई आप रेफरेंस लाइन दिखाओगे। उसने क्या कहा? कहां पे है? एचपी के ऊपर है। एचपी के ऊपर है तो आपका क्या है? यहां से आपको कैसी बॉडी दिखेगी भाई? जब आपका इस तरह की कोई शेप होती है, ये इस तरह की जो शेप होती है आपकी, ठीक है, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखते हो तो क्या बनता है? ट्रायंगल बनती है ना यार, ऊपर क्या बनती है? ट्रायंगल बनती है। तो कैसे बनेगा आपका? यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा, इस तरह की शेप बन जाएगी। अब उसने कट कहां से किया है? यहां से क्या करोगे भाई? ये बीच में सेंटर लाइन दिखाओगे हमेशा। जब सॉलिड का केस होगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड का केस होगा, बीच में सेंटर लाइन दिखाओगे, मतलब चेन लाइन दिखाओगे। वो यही देखना चाहता है यार, तुम्हें लाइंस की नॉलेज है या नहीं है, ड्राइंग की नॉलेज है या नहीं है। बीच में क्या आएगा? सेक्शन प्लेन आएगा, जिससे आपने कट किया है। सेक्शन प्लेन को आप दिखाओगे, सेक्शन प्लेन को। अब ध्यान रखो, सेक्शन जो प्लेन होता है उसके जो एजेस होते हैं वो बोल्ड होते हैं, वो थिक होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? सेक्शन प्लेन है। बीटी से आप दिखा दो इसको, सेक्शन प्लेन को आप दिखा दोगे, डॉट लाइन दिखाओगे। अब देखो यार, जहां से आपका सेक्शन प्लेन से ऊपर वाला हिस्सा ना, वो तो कट के दूर हो गया। इसका मतलब क्या है? ये सारा का सारा क्या आएगा? डॉटेड आएगा। ये सारा का सारा क्या आएगा? डॉटेड आपके लिए आएगा। ये आपका डॉटेड हो गया, और यहां पे आपका क्या आ गया? सेक्शन लाइन आ गई, चेन लाइन आ गई। ये आपका बिल्कुल डार्क आ गया है। नीचे क्या दिखाओगे भाई? बिल्कुल इसके नीचे बॉटम में लाइट लाइन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी। ठीक है, यहां पे क्या दिखेगा आपको? एक सर्कल दिखेगा भाई। ऊपर से क्या दिखेगा? जो नीचे आपका बेस था वो कैसे दिखेगा? सर्कल दिखेगा भाई। एक सर्कल थोड़ा दिखेगा, ऊपर से जहां से कट गया है वहां से प्रोजेक्शंस लेके जाओगे। यहां से भी आप अपनी प्रोजेक्शंस को लेके जाओगे। कितने पॉइंट होते हैं? वैसे 12 पॉइंट होते हैं, 8 या 12 आपके पॉइंट होते हैं। ठीक है, उतने ही पॉइंट यहां पे इसको बनाने के लिए लगते हैं, उतने ही पॉइंट आपको नीचे से ऊपर से लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, वही पॉइंट आपके आएंगे, और उसकी हेल्प से क्या दिखेगा आपको? एक और सर्कल दिखाई देगा। तो इस तरह आपको क्या दिखाना है? अब इसका नेमिंग क्या आपके क्या करने पड़ेगा? जितने भी आपके पॉइंट होते हैं, जो आपका फ्रंट व्यू होता है, आप सेंटर को किससे? डैश, लेटर विद डैश। यहां पे जितनी भी नंबरिंग होगी वो लेटर विद डैश होंगी, लेटर विद डैश,
है ना भाई, ध्यान है ना सबको भाई। फ्रंट व्यू में हम क्या करते हैं, ये आपका क्या होगा फ्रंट व्यू, नीचे क्या होगा आपका टॉप व्यू, बता देना यहाँ पे, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। यहाँ पे जो आपकी नेमिंग होगी वो ओनली विद द स्मॉल अल्फाबेट होगी, यहाँ पे जो आपकी नेमिंग होगी वो लेटर विद द एच होगी। इतना बना के दिखाते हो, आपका एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाई होगा कि हाँ आपको सेक्शंस ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको एक स्पेसिफिक इस केस के बारे में बात किया जाए तो, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कट किया है, जब आपको ऊपर से दिख रहा है सेक्शन पार्ट जो होता है उसको हमेशा सेक्शनिंग करके दिखाते हैं, इसको ही बोलते हैं सेक्शनिंग। ये वाला पार्ट आपको क्या हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है आपको विजुअलाइज हो रहा है। तो इस सेक्शन करके दिखाना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो इतना आप क्वेश्चन करके दिखाना, आपको क्वेश्चन सॉल्व आना जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे वाइवा के अंदर। इस ऐसी रफ हैंड स्केच आपको पता होना चाहिए भाई। क्वाड्रेंट के बारे में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में क्या होता है, दोनों ही व्यू मेरे कहां पे होते हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर होते हैं, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट का रिवर्स होता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, दोनों रेफरेंस लाइन से नीचे बनते हैं, फ्रंट व्यू भी और टॉप व्यू भी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत हर बार एग्जाम में ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें ड्राइंग की स्किल है या नहीं है। पेंसिल्स के बारे में आपको पूछा जाता है, डिफरेंट ग्रेड्स के बारे में आपको पूछा जाता है, कितनी ग्रेड होती है, 18 आपकी ग्रेड होती है। इन सभी के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, ठीक है। आज स्पेशली मैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड के बारे में आपको बताना चाहता था कि आपसे रफ हैंड स्केच पूछा जाए तो इस तरह की आपको ड्राइंग बना के दिखानी है एग्जामिनर को, सिर्फ पेज के ऊपर विदाउट ड्राफ्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी आ जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।